नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम का नाम सुनते ही एक अलौकिक एहसास होता है ना? उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक आस्था है, एक कहानी है जो सदियों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। कहानी बहुत पुरानी है, इतनी कि इसका जिक्र खुद पुराणों में आता है। कहते हैं कि यहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? असल में बद्रीनाथ धाम की कहानी जुड़ी हुई है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से। मान्यता है कि एक समय भगवान विष्णु योग ध्यान में लीन थे और उनकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए माता लक्ष्मी ने खुद को बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप दे दिया और विष्णु जी को ठंडी हवाओं से बचाया। इसलिए इस जगह को बद्रीनाथ कहा जाने लगा। मतलब बद्री, बेर के स्वामी। ये सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है कि देवता खुद यहां आकर बसे थे। अब सवाल आता है कि ये मंदिर यहां कैसे बना? बद्रीनाथ धाम के वर्तमान मंदिर को आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था। आदि शंकराचार्य वही महापुरुष थे जिन्होंने पूरे भारत में हिंदू धर्म को फिर से जागरूक किया। कहा जाता है कि जब वो बद्रीनाथ आए तब यहां सिर्फ एक प्राकृतिक शिला थी जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्वयंभू रूप में विद्यमान थी। शंकराचार्य जी ने इस मूर्ति को अलकनंदा नदी से निकालकर मंदिर में स्थापित किया और तब से ये स्थान हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ बन गया। अब एक और दिलचस्प बात सुनो। बद्रीनाथ धाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहां सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने नरनारायण के रूप में अवतार लिया था। नरनारायण कौन थे? ये दोनों ऋषि थे जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और इन्होंने यहां कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से बद्रीनाथ को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहां आने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। पर तुम सोच रहे होंगे, क्या बद्रीनाथ धाम हमेशा से ऐसा ही था? असल में नहीं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब मंदिर को तोड़ा गया, फिर से बनाया गया। एक समय पर यह मंदिर भयंकर बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ध्वस्त हो गया था। लेकिन हर बार श्रद्धालुओं की आस्था और संतों की मेहनत से इसे फिर से खड़ा किया गया। यहां तक कि पुराने समय में बद्रीनाथ जाने के रास्ते इतने कठिन थे कि लोग पैदल ही ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करके यहां तक पहुंचते थे। सोचो, इतनी ठंड, इतनी कठिनाइयां, फिर भी लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई। आज भी जब कोई बद्रीनाथ यात्रा पर जाता है तो उसे उसी कठिनाई का थोड़ा बहुत एहसास होता है। लेकिन ये सफर जितना मुश्किल होता है, मंदिर पहुंचने के बाद उतनी ही शांति मिलती है। बद्रीनाथ के पास ही एक और खास जगह है, ताप्तकुंड। ये गर्म पानी का स्रोत है और ऐसा माना जाता है कि इसमें स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। सोचो, बर्फीली ठंड में जहां हर चीज जम जाती है, वहां गर्म पानी का कुंड कैसे हो सकता है? कहते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से यहां प्रकट हुआ है ताकि भक्तों को ठंड से बचाया जा सके। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कहानियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असल में इसके बारे में और भी अनोखी बातें हैं जिनके बिना इसका इतिहास अधूरा रहेगा, जहां हम और भी गहरी दिलचस्प कहानियों में उतरेंगे। जैसे कि बद्रीनाथ धाम के द्वार साल में सिर्फ 6 महीने क्यों खुलते हैं और बाकी समय क्यों बंद रहते हैं? और क्या सच में यहां भगवान विष्णु आज भी विराजमान है? बिल्कुल। चलो अब बद्रीनाथ धाम के इतिहास की बाकी कहानियां भी जान लेते हैं, जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाए। बद्रीनाथ धाम की एक सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प बात यह है कि इसके द्वार साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलते हैं और बाकी 6 महीने बंद रहते हैं। अब ये क्यों होता है? असल में बद्रीनाथ धाम बहुत ऊंचाई पर बसा है, जहां ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी होती है। सर्दियों में यहां का तापमान इतना गिर जाता है कि हर चीज जम जाती है। ऐसे में मंदिर जाना और वहां पूजा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हर साल दिवाली के बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर अप्रैल
या मई में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। लेकिन ठहरो, इसमें एक और रहस्य छिपा है। जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं तब क्या होता है? क्या भगवान बद्रीनाथ की पूजा भी रुक जाती है? नहीं, मान्यता है कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा खुद नारद मुनि करते हैं। जी हाँ, वही नारद मुनि जो हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब कपाट फिर से खोले जाते हैं तब मंदिर के अंदर वैसे ही ताजगी और पूजा के चिन्ह मिलते हैं, जैसे कोई वहां नियमित रूप से पूजा करता रहा हो। सोचो, ये कितना अद्भुत है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, बद्रीनाथ को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक और कहानी है। कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम समय में स्वर्ग जाने की सोची, तब वे बद्रीनाथ के रास्ते हिमालय की ओर बढ़े। इस यात्रा को स्वर्गारोहिणी यात्रा कहा जाता है। बद्रीनाथ इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि यहां आकर ही पांडवों ने अपनी अंतिम तपस्या की थी। इसी कारण से बद्रीनाथ को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है यहाँ की मूर्ति। भगवान बद्रीनाथ की जो मूर्ति यहाँ स्थापित है वो शालग्राम पत्थर से बनी है और इसे स्वयं भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि ये मूर्ति जलधारा में छिपी हुई थी और आदि शंकराचार्य ने इसे अलकनंदा नदी से निकालकर मंदिर में स्थापित किया था। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्त यहां पहुंचने से पहले पंचप्रयाग नामक 5 पवित्र संगमों में स्नान करते हैं। ये 5 संगम हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये सभी जगह अलकनंदा और अन्य नदियों के संगम स्थल हैं, जहां नहाने से भक्त अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ये हिंदू धर्म, आस्था और इतिहास का एक बड़ा प्रतीक है। ये वो जगह है जहां भगवान विष्णु ने तपस्या की, जहां पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की, जहां आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को फिर से जीवंत किया और जहां आज भी भक्तों की श्रद्धा हर साल लाखों की संख्या में उन्हें यहां खींच लाती है। तो जब भी तुम बद्रीनाथ धाम के बारे में सुनो, इसे सिर्फ एक मंदिर के रूप में मत देखो। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम होता है। और सबसे बड़ी बात, ये आज भी अपने चमत्कारों और रहस्यों के कारण हर किसी को आकर्षित करता है। ये थी बद्रीनाथ धाम की अद्भुत कहानी। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही जीवंत और रहस्यमयी है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।